होली का दिन खत्म हो चुका था। शाम की हंसी अब रात की खामोशी में बदल गई थी। गली में बिखरा गुलाल गीली मिट्टी से चिपककर काला पड़ने लगा था। हवा में अजीब सी गंध थी। गांव में एक नियम था, होली की रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त इस नियम को नहीं जानते थे। आरव, कबीर, नील और त्रिशा फिल्म स्कूल के छात्र थे। उन्हें हॉरर शॉर्ट फिल्म बनानी थी और असली लोकेशन चाहिए थी। गांव का पुराना स्कूल, सूना कुआं और रंगों से भरी होली सब परफेक्ट लग रहा था। रात में शूट करेंगे तो रियल लगेगा। पास खड़े बूढ़े आदमी ने सुन लिया, रात में रंग सूखते नहीं, जागते हैं। चारों हंस पड़े। त्रिशा ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्यों, भूत आता है क्या? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक घर है गांव के बाहर, वहां होली कभी खत्म नहीं हुई। नील ने उत्साहित होकर कहा, बस वहीं शूट करेंगे। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। लोग गए हैं, लौटे भी हैं, लेकिन जैसे पहले थे वैसे नहीं। यह सुनकर कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। फिर कबीर ने हंसते हुए कहा, परफेक्ट हॉरर लोकेशन। रात 11 बजे चारों कैमरा लेकर गांव के बाहर पहुंचे। टूटा हुआ मकान, काली खिड़कियां और आंगन में सूखा रंग। हवा चल रही थी लेकिन पेड़ स्थिर थे। आरव ने कैमरा ऑन किया। सीन 1, अबैंडन्ड हाउस, होली नाइट। तभी त्रिशा ने धीरे कहा, ये रंग ताजा लग रहा है। नील झुककर देखने लगा। सच में रंग गीला था, जबकि यहां कोई नहीं था। घर के अंदर कदम रखते ही फर्श पर हल्की चरमराहट हुई, फिर हंसी। चारों रुक गए। कबीर ने कहा, साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ना? हंसी फिर आई, इस बार पास से, लेकिन फ्रेम में कोई नहीं था। नील कैमरा देख रहा था। अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नील ने स्क्रीन दिखाई। कैमरे में उनके पीछे एक बच्चा खड़ा था, रंग से भीगा हुआ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अचानक ऊपर से गुलाल गिरा। त्रिशा चीख पड़ी। नील बोला, कोई मजाक कर रहा है। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा भारी हो गई, जैसे घर सांस ले रहा हो। दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी, बच्चों का समूह होली खेलते हुए। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत धीमी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। त्रिशा रोने लगी। हमें निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। नील को कोने में एक पुरानी पिचकारी मिली। उस पर नाम लिखा था, विवान। तभी कबीर बोला, याद है बूढ़े आदमी ने क्या कहा था, यहां होली खत्म नहीं हुई। बच्चे की आवाज गूंजी, सब भाग गए, तुम भी भागोगे? आरव बोल नहीं पाया। बच्चा धीरे धीरे चलने लगा। अब तुम मेरी होली खेलोगे। घर के अंदर कैमरा फर्श पर गिरा पड़ा था। स्क्रीन पर लाल रंग फैला हुआ था, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी। टूटे लेंस के बीच बीच से दृश्य हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये जगह हमें जाने नहीं दे रही। वो बच्चा अब सीढ़ियों पर बैठा था। नील ने हिम्मत करके पूछा, तुम विवान हो? बच्चे ने सिर उठाया। आंखें खाली थीं, लेकिन मुस्कान वही। तुम्हें मेरा नाम मिल गया, उसने कहा। अब कहानी भी मिलनी चाहिए। आरव फुसफुसाया, ये हादसा नहीं था। विवान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, मजाक था, मैं नीचे था बहुत देर तक। घर में पानी टपकने की आवाज गूंजने लगी। फर्श गीला होने लगा। त्रिशा रोते हुए बोली, हमें माफ करो, हम नहीं थे वहां। विवान ने सिर तिरछा किया, लेकिन तुम आए हो। नील ने कैमरा उठाया। सब रिकॉर्ड हो रहा है। स्क्रीन में कुछ और दिख रहा है, पुराने दृश्य, वही घर सालों पहले, बच्चे भागते हुए, कोई चिल्लाता हुआ, और एक पल किसी का हाथ विवान को धक्का देता हुआ, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दिया। कबीर बोला, किसी ने जानबूझकर किया था। होली खेलोगे तो कहानी पूरी होगी। आरव समझ नहीं पाया, क्या मतलब? विवान की आवाज अब गूंज रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। हर साल कोई आता है, कुछ भाग जाते हैं, कुछ रुकते हैं। जो रुकते हैं उन्हें सच दिखता है।
त्रिशा जमीन पर बैठ गई। कोई वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्हें डर लगा, सच से। नील ने पूछा, तुम हमें क्यों दिखा रहे हो? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर विवान बोला, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। कबीर बोला, हम तो 4 ही हैं और वो। लेकिन कदम भारी थे, बड़े इंसान जैसे। दीवार पर एक और छाया उभरी, लंबी। विवान का चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब। वो भी आता है, उसने धीरे कहा। घर की हवा अचानक ठंडी हो गई। आरव फुसफुसाया, ये वही है जिसने धक्का दिया। विवान पीछे हट गया। पहली बार वो डरता हुआ दिखा। नील का कैमरा खुद ब खुद ऊपर फोकस करने लगा। स्क्रीन पर चेहरा साफ होने लगा और कबीर ने हाफते हुए कहा, ये तो। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि ऊपर खड़ा साया अचानक दौड़ पड़ा, सीधे उनकी तरफ। विवान चीखा। घर की लाइट्स बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अंधेरा इतना घना था कि सांस की आवाज भी भारी लग रही थी। सीढ़ियों से दौड़ते कदमों की आवाज गूंज रही थी, तेज, घसीटती हुई, जैसे कोई बहुत सालों से रुककर अब अचानक जागा हो। कबीर ने कांपते हुए पूछा, वो कौन है? जिसने धक्का दिया वो अकेला नहीं था। उसने मुझे गिरते देखा और चला गया, लेकिन बाद में वो भी लौटता रहा, हर साल। त्रिशा समझ गई। वो जिंदा था सालों तक? विवान ने सिर हिलाया। वो हर होली आता रहा, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक ऊपर से आवाज आई, भारी, टूटी हुई, मैंने मजाक किया था। चारों जम गए। साया धीरे धीरे नीचे उतरा। मैं वापस आया था, लेकिन डर गया। वो आवाज बोली, और फिर हर साल यही घर। आरव ने महसूस किया, ये भूत सिर्फ विवान नहीं था, घर जैसे दोनों को पकड़ कर रखे हुए था। विवान और वो दूसरा साया। विवान चिल्लाया, उसे सच बोलना होगा, तभी मैं जा सकता हूं। नील बोला, कैसे? विवान ने कैमरे की तरफ देखा। रिकॉर्ड करो। नील ने कैमरा साये की तरफ किया। साया कांप रहा था, उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने धक्का दिया, सब हंस रहे थे। मैं डर गया, मैंने किसी को नहीं बताया, और वो नीचे। घर में अचानक तेज आवाज गूंजी, जैसे कुछ टूट गया हो। त्रिशा रो पड़ी। विवान धीरे धीरे करीब आया। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस थकान। जैसे ही कबूलनामा पूरा हुआ, घर हिंसक हो गया। विवान बोला, घर सच रोक कर रखता था, अब वो खाली हो रहा है। लेकिन तभी साया चीखा। वो मिट नहीं रहा था, वो फंसा हुआ था। नील ने कैमरे की स्क्रीन देखी और उसका खून जम गया। वीडियो में सिर्फ साया नहीं था, उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी, बहुत पुरानी, बहुत धुंधली। आरव फुसफुसाया, ये घर सिर्फ एक कहानी नहीं है। विवान भी पलटा और पहली बार वो भी डर गया। आरव फुसफुसाया, हम अगली कहानी बनने वाले हैं। अंधेरे में विवान की आवाज आई, अगर सुबह से पहले घर से निकले नहीं तो होली कभी खत्म नहीं होगी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर से ढोल की आवाज आने लगी। रात गहरी थी, फिर भी जैसे किसी अदृश्य होली का जुलूस गुजर रहा हो। आरव ने फुसफुसा कर कहा, ये मौका है, चलो बाहर। भागना आसान है, निकलना मुश्किल। चारों दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि जमीन पर रंग फैलने लगा, लाल, नीला, हरा, लेकिन रंग गोल घेरा बनाकर रुक गया। नील समझ गया, ये सीमा है। विवान धीरे धीरे बोला, जो सच देखता है उसे फैसला करना पड़ता है, या तो निकल जाओ और भूल जाओ, या कहानी पूरी करो। कबीर झुंझला गया, कहानी पूरी मतलब? विवान की नजर उस दूसरे साए पर गई जो अभी भी कांप रहा था। उसे माफ करना होगा, और खुद को भी। त्रिशा बोली, सुबह तक ही समय है ना? विवान ने सिर हिलाया। सूरज निकला तो जो अंदर है वही रह जाएगा। नील ने कैमरा फिर ऑन किया, तो हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि कोई भूले नहीं। आरव उस साए के सामने गया। तुम्हारा नाम क्या था? उसने पूछा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, टूटी आवाज में, राघव। पहली बार साए का चेहरा साफ हुआ,
डर, पछतावा और थकान। मैं हर साल आया लेकिन बोल नहीं पाया। वो बोला, मुझे लगा लोग मुझे राक्षस कहेंगे। त्रिशा धीरे बोली, चुप रहकर तुम खुद को कैद करते रहे। मुझे दर्द हुआ लेकिन मैं अकेला नहीं रहना चाहता, विवान बोला। आरव ने महसूस किया हवा हल्की हो रही थी, लेकिन अचानक दीवारों से आवाज आई, कई आवाजें, फुसफुसाहट, रोना, हंसी। घर उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। दरवाजा फिर बंद होने लगा। नील चिल्लाया, जल्दी। कैमरा राघव की तरफ रखा। बोलो ताकि कहानी खत्म हो। मैंने धक्का दिया, मैं डर गया, मैंने उसे छोड़ दिया, मैं गलत था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। दीवारों के निशान एक एक करके फीके होने लगे, जैसे घर अपनी पकड़ खो रहा हो। विवान मुस्कुराया, पहली बार बिना दर्द के। विवान ने चारों की तरफ देखा। अब जाओ। आरव ने सिर हिलाया। और तुम? मेरी होली खत्म हो गई। चारों दरवाजे की तरफ भागे।